स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सर्ट्स एंड इंडाइसेस हम इस नए चैप्टर को हम शुरू करने वाले हैं। तो देखो, सर्ट्स मीन्स क्या होता है? करनी, जिसे हम हिंदी में करनी और घातांक बोलते हैं। ठीक है, इंडाइसेस मीन्स घातांक। तो ये चैप्टर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखो, इस टॉपिक में हम क्या क्या देखेंगे, सबसे फर्स्ट वो डिस्कस कर लेते हैं। इस यूनिट को या फिर इस चैप्टर को मैंने 2 वीडियो में डिवाइड किया है, एक तो सर्ट्स एंड दूसरा इंडाइसेस। ये 2 अलग अलग वीडियो रहेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में हम सर्ट्स देखेंगे, किसको बोलते हैं, कुछ लॉज है, लॉज ऑफ सर्ट्स है, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। एग्जाम्पल होने के बाद हम आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इंडाइसेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इंडाइसेस क्या होता है, उसके लॉज कौन कौन से होते हैं, और उसी के ऊपर हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। और एंड में हम आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर देंगे। तो देखो, चलो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट सर्ट्स मीन्स क्या होता है? करनी, जिसे हम अंडर रूट से पहचानते। ठीक है, करनी मीन्स अंडर रूट या फिर 3, जो भी अंडर रूट में जो वैल्यू हमें फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना नहीं आता, वो हम अंडर रूट में, स्क्वायर रूट में हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उसी को हम सर्ट्स बोलते हैं। देखो, यहाँ पे डेफिनेशन भी आप देख सकते हो, नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फ्रैक्शन। मतलब जो नंबर हम फ्रैक्शन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो हम सर्ट्स में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, फ्रॉम ऑफ 2 integers is called as surds. Hence the number in the form of √3 अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है, अंडर रूट ऑफ x। तो इसी अंडर रूट में जो भी नंबर रहेंगे हम उसे सर्ट्स बोलते हैं। तो ये सर्ट्स किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से होता है, डिवाइडेशन किस प्रकार से होता है, तो उसके कुछ लॉ है, वो हम लॉ यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट लॉ यहाँ पे n अंडर रूट ऑफ a, ठीक है, n अंडर रूट ऑफ ये दिया है। देखो, मैं थोड़ा स्क्रीन बड़ा करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, लॉज ऑफ सर्ट्स में सबसे फर्स्ट लॉ है n अंडर रूट ऑफ a। इसका मीनिंग क्या होता है? a⁻1/n होता है। ठीक है, n अंडर रूट ऑफ a इज इक्वल टू a⁻1/n होता है। ठीक है, समझ रहे हो। सेकेंड देखते हैं, n अंडर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, तो ये इस कंडीशन में क्या होता है, इनका मल्टीप्लिकेशन होता है a⁻1/n इंटू b⁻1/n। ठीक है, इसी के ऊपर एग्जाम्पल आते हैं। ये जो भी लॉ है, थोड़ा ध्यान में रखो, इसी से बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व हो जाते हैं इसी लॉ से। देखो, n अंडर रूट ऑफ a/b है, तो इसका क्या हो जाएगा, a⁻1/n डिवाइडेड बाय b⁻1/n। ठीक है, ये डिवाइडेशन का हो चुका, ये मल्टीप्लिकेशन का हो गया। अंदर मल्टीप्लिकेशन है तो बाहर भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और ये a⁻1/n तो ये सेम ही है, ऊपर से ही आया है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का है, यहाँ पे डिवाइडेशन का है। उसके बाद देखो, इन ब्रैकेट में n अंडर रूट ऑफ ये दिया है और ब्रैकेट रेस टू n दिया है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इज इक्वल टू यही होता है। मतलब देखो, ये n अगर यहाँ पे 2 रहेगा तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इस फॉर्म में 1/2 हो जाएगा। तो और इस यहाँ पे भी ऊपर भी क्या है, n है, तो ये n कैंसिल हो जाएगा और बचेगा केवल a ही बचेगा। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट। नेक्स्ट लॉ देखो, n अंडर रूट ऑफ ये रेस टू m है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये m/n, a⁻m/n हो जाएगा। देखो, मेन ये अगर आपको ध्यान में रहेगा, ये खाली सिंपल, तो इसी से सब सॉल्व हो जाते हैं, ए वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, खाली आपको एक ध्यान में रखने का है। उसके बाद देखो, अंडर रूट ऑफ a इंटू अंडर रूट ऑफ a, अगर 2 सर्ट्स का अगर हम मल्टीप्लाई किया तो उसका एक ही नंबर आता है, जो भी अंडर रूट में जो नंबर है वही नंबर आता है। ठीक है, समझ रहे हो आप। देखो, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अंडर रूट ऑफ a इंटू अंडर रूट ऑफ b, 2 अलग अलग नंबर दिए हैं, तो इन केस में क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a इंटू बी हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, ये तो हमने ऊपर ही देखा है, ये डबल हो गया है मेरे ख्याल से,
देखो ये जो था n अंडर रूट ऑफ ए रेस टू n तो इज इक्वल टू ये था। तो देखो यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन किया है डीप में, तो मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप इस पैटर्न में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये हो चुका है अपना। नेक्स्ट देखते हैं n अंडर रूट ऑफ ए बी। तो देखो यहाँ पे n अंडर रूट ऑफ ए इंटू n अंडर रूट ऑफ बी भी हो जाता है। ठीक है, तो ये भी इसी टाइप का था, सेम था। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो यहाँ पे n अंडर रूट ऑफ x अपॉन a, तो यहाँ पे n अंडर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई n अंडर रूट ऑफ b हो जाता है। ठीक है, इसे सभी एक ही टाइप के हैं, खाली आपको पैटर्न या फिर रिप्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा अलग अलग किया है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे n रेस अंडर रूट ऑफ a ब्रैकेट का रेस टू m है, तो देखो ये m यहाँ पे अंदर भी आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब एक ही होता है, या फिर ये अंदर का m रेस टू यहाँ पे भी जा सकता है। देखो इन दोनों का मतलब एक ही होता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं, ये इसी के ऊपर हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ध्यान में रखो खाली इंपॉर्टेंट चीजें। उसके बाद देखो m अंडर रूट ऑफ n अंडर रूट ऑफ a दिया है, तो इस इज इक्वल टू क्या होता है m इंटू n, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी हो जाता है। देखो m इंटू n अंडर रूट ऑफ a, इन सभी का मतलब एक ही है, समझ रहे हो। तो ये सारे लॉ है जो हमने अभी देखे, इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसी के अलावा दूसरा कोई भी एग्जाम्पल नहीं आएगा, आज तक तो नहीं आए। ठीक है, तो यहाँ पे लॉज कंप्लीट हो चुके हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत रहेगी तो आप मुझे पूछ भी सकते हो या फिर कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च के जो भी लॉ है वो सब कुछ कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया है, एग्जाम्पल फर्स्ट में 3 अंडर रूट ऑफ a रेस टू 3 दिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, बचा केवल 3। ठीक है, 3 अंडर रूट ऑफ ये बचेगा केवल, तो ये अंडर रूट ऑफ 3 मीन्स a रेस टू 1/3 हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, जो भी हमने लॉज यहाँ पे डिस्कस किए थे सेम वही लॉ से हमने ये एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व किया है। यहाँ पे इसका आंसर भी हम देखेंगे क्या है। तो देखो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, a रेस टू 1/3। तो देखो यहाँ पे किस प्रकार से सॉल्व किया है, ये a का क्यूब है, तो ये क्यूब और ये क्यूब कैंसिल हो जाता है, बचता है केवल खाली 3 अंडर रूट ऑफ a, तो इज इक्वल टू a रेस टू 1/3। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व हो चुका है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल दिया है अंडर रूट ऑफ 11 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 30, तो इज इक्वल टू बताया है क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 आएगा, 6 आएगा। तो देखो यहाँ पे 6 और 5 में ही सब कुछ हो रहा है, तो देखेंगे इसका 6 और 5 से कुछ रिलेशन बनता है क्या। आप भी वीडियो को पॉज करके देख लो, अगर आपसे होता है, नहीं होता तो मैं तो बता ही दे रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे √6 माइनस √5 यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देख सॉल्व करते हैं। देखो इसका ऑप्शन देखते हैं। देखो इसका ऑप्शन नंबर सी है। देखो किस प्रकार से आया, यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन किया है। देखो मैं आपको बताता हूँ, 11 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 30 दिया है। ठीक है, तो इसका इस प्रकार से डिवाइडेशन या फिर इस प्रकार से पार्ट करने का, देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन 30 आना चाहिए और उन्हीं दो फैक्टर का एडिशन 11 आना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन 30 आना चाहिए दो फैक्टर का, तो 6 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 30 आता है और इन दोनों का एडिशन भी 11 आ जाता है। तो देखो यहाँ पे 11 माइनस इस √30 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, √6 इंटू √5। ठीक है, √6 इंटू √5 दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो √30 ही हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक सेकंड स्टेप तक तो समझ में आया। देखो उसके बाद हम 11 को 6 प्लस 5 में लिख सकते हैं, हमने फैक्टर किए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे माइनस 2√6 इंटू √5, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये 6 को हम अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे √5 का स्क्वायर मतलब 5 ही हो जाएगा, ये टर्म एज इट इज रहेगी। माइनस
2√6 इंटू √5। तो देखो ये माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो गया। तो देखो उसके बाद ये स्क्वायर और ये अंडर रूट चला जाएगा, तो यहाँ पे √6 माइनस √5 बचेगा, ठीक है। समझ में आया इस टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 2 जो भी है वो सॉल्व हो चुका है। एग्जाम्पल 3 हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 3 क्या दिया है, √5 प्लस √12 माइनस 2√35। तो देखो ये जो अभी जो एग्जाम्पल सॉल्व किया था सेम उसी पैटर्न का है। देखो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 35 है, तो इन दोनों के फैक्टर 7 इंटू 5 तो हो जाएगा, ठीक है। 7 और 5 इनका फैक्टर हो जाएगा, तो 7 इंटू 5 35, और इन दोनों की एडिशन भी 12 आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे √5 दिया है, तो जो अभी हमने सॉल्व किया था ये रहेगा हमारा √7 इंटू √7 माइनस √5 रहेगा, ठीक है। मैं देखो यहाँ पे इसका फैक्टर क्या बनेगा, √7 माइनस √5 बनेगा, समझ में आया। और ये प्लस √5 यहाँ पे, तो ये है ही, तो ये √5 और ये √5 कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली √7 बचेगा अपना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। देखो इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं, ऑप्शन सी ही रहेगा। और देखो यहाँ पे आपको सब कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है और √7 यहाँ पे आंसर आ चुका है। सेम वही प्रोसीजर है जो हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में किया था, वही एग्जाम्पल नंबर 3 में किया है, बस यहाँ पे केवल एडिशन में √5 हमें दिया है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 जो भी है वो सॉल्व हो चुका है कम्प्लीटली। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। देखो यहाँ पे हमें माइनस करने का है, ठीक है। तो √8 माइनस √4 माइनस √2 इज इक्वल टू कितना होता है, ये हमें बताने का है यहाँ पे। तो देखो 2 माइनस √2 होता है क्या, या फिर √2 माइनस 2, या फिर 2, या फिर -2 इसका ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे माइनस तो हम इस प्रकार से नहीं कर सकते, तो हम सभी को √2 में हम कन्वर्जन करेंगे। तो देखो यहाँ पे √8 है, तो यहाँ पे 2 अगर हमने बाहर निकाला, ठीक है, 4 इंटू 2 किया, तो यहाँ पे 2√2 बच जाता है, ठीक है। समझ रहे हो, ये 2 अगर अंदर गया तो 4 बन जाएगा, और 4 इंटू 2 8 बन जाएगा। उसके बाद देखो ये √4 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया तो स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बचेगा केवल, ठीक है। तो ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा, ये भी माइनस साइन एज इट इज रहेगा, और ये 2 एज इट इज रहेगा। तो देखो ये 2√2 है और -1√2 किया गया, तो यहाँ पे 2 √2 √2 एक ही बचेगा। यहाँ पे 2 है, 2√2 है, उसमें से एक गया, तो यहाँ पे √2 बचेगा -2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। समझ रहे हो, देखो आपको आंसर भी बताता हूँ, यही आंसर रहेगा बी ऑप्शन। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसे किस प्रकार से सॉल्व किया, देखो यहाँ पे ये √8 को 2√2 किया है, और ये √4 का -2 यहाँ पे, ठीक है, 2 का स्क्वायर किया है, और यहाँ पे √2, तो ये √2 यहाँ पे लिया है, खाली चेंज किया। उसके बाद इन दोनों का माइनस किया है, ठीक है। 2 √2 से एक √2 गया, तो √2 बच जाता है केवल, और ये -2 यहाँ पे एज इट इज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो 4th एग्जाम्पल भी हो चुका है। 5th एग्जाम्पल देखते हैं। देखो 5th एग्जाम्पल थोड़ा इंटरेस्ट, तो देखो यहाँ पे √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ये इसी टाइप में इन्फिनिटी करते जाएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर केवल 2 आ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देखो ये सब हर एक को कैंसिलेशन करते जाता है। मैं आपको यहाँ पे इसका आंसर दिखाता हूँ, सॉल्यूशन भी दिया है यहाँ पे।
तो देखो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे ऑप्शन सी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है 2। तो देखो किस प्रकार से आता है, देखो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 इसी टाइप में करता चला जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हमने इसका स्क्वायर किया, ठीक है, x का स्क्वायर किया हमने, तो देखो यहाँ पे ये सबसे फर्स्ट ये अंडर रूट ऑफ निकल जाएगा, तो 2 प्लस बाकी का जो भी इन्फिनिटी है वो चलता रहेगा हमारा, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 2 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर किया है प्लस 2 प्लस एक्स, ठीक है। अब ये 2 प्लस एक्स कैसे आया, देखो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है, इन्फिनिटी कर रहा है। तो देखो यहाँ पे 2 प्लस एक्स, ये x मीन्स क्या है, यहाँ पे x मीन्स ये पूरी की पूरी टर्म है आगे की, ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन बाद में हम सॉल्व किया तो इसके फैक्टर हो जाते हैं x प्लस 1 और x माइनस 2। तो उसके बाद देखो x की वैल्यू आ जाती है, x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो माइनस आंसर नहीं रहेगा इसका, तो x इज इक्वल टू माइनस साइन तो नहीं रहेगा माइनस 1, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 इसका आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है 2, ठीक है। समझ में आया इस टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होते हैं। अगर आपने वीडियो को अच्छा सपोर्ट किया, अगर आपने अच्छे से कमेंट किए, बहुत ज़्यादा कमेंट आ गए, तो इसी टॉपिक के ऊपर हम और भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, 30-40 एग्जाम्पल सॉल्व करके आपको वो भी वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। पर आपके कमेंट आना चाहिए, सपोर्ट अच्छा होना चाहिए, लाइक भी उतने मिलने चाहिए वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करने का। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, जो भी सर्ट्स, वो कंप्लीट हो चुका है, तो आगे के वीडियो में हम इंडाइसेस को स्टार्ट करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करने का।